कहते हैं किसी भी राज्य की असली पहचान उसके ताज और खजानों से नहीं, बल्कि उस रानी से होती है जो जनता के दिलों पर राज करती है। और अरवंत राज्य की वही पहचान थी, रानी सारंगा। इतनी सुंदर कि चांद भी उसकी चमक से शर्मा जाए, इतनी दयालु कि महल के बाहर बैठे भूखे बच्चे भी उसकी झलक देखते ही मुस्कुरा उठे, और इतनी बुद्धिमान कि राजा तक कई फैसले उसी की सलाह पर लेता था। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज उसकी सुंदरता या शक्ति नहीं थी, बल्कि वह था लोगों का उससे होना वाला जलन का झर। महल की ऊंची दीवारों में जहां एक तरफ वीणा की मीठी धुन गूंजती रहती थी, वहीं दूसरी तरफ षड्यंत्र की आंधी धीरे धीरे चल रही थी। वजीर, कुछ सामंत और राजा की एक सौतेली बहन, ये सभी रानी सारंगा से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि रानी दरबार पर बहुत प्रभाव जमाने लगी है, और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन राज्य के सारे निर्णय वही करेगी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में, रात के अंधेरे में, ये लोग बैठकर एक ही चाल सोचते रहे, रानी को हटाना होगा। एक दिन मौका मिल गया। राजा महल से बाहर किसी अभियान में गया था और रानी अपने कक्ष में पूजा कर रही थी। अचानक रानी की सौतेली ननद ने दरबार में हाहाकार मचाया। राजा को बताओ, रानी जादू टोना करती है, महल पर संकट लाना चाहती है। लोग बदहवास दौड़ते राजा के पास गए और कहानी को इतना मरोड़ा कि सच और झूठ का फर्क खत्म हो गया। जब राजा वापस लौटा, उसका चेहरा शक से भरा था। रानी सारंगा ने उसे देखते ही मुस्कान से स्वागत किया, मगर राजा की आंखों में विश्वास की जगह तूफान था। उसने सख्त आवाज में कहा, सारंगा, क्या तुमने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा? क्या तुमने राज्य को अशुभ कहकर किसी काले कर्म में हिस्सा लिया? रानी के होंठ कांप गए। उसके भीतर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। वह बोली, महाराज, यह सब झूठ है। मैं तो सदा आपके सिंहासन और जनता के लिए प्रार्थना करती हूं। पर राजा का मन झर से भरा था, कानों में दुश्मनों के शब्द घूम रहे थे। वह बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात पर भरोसा नहीं। आज के बाद तुम इस महल में कदम नहीं रखोगी। और सैनिकों को आदेश दे दिया कि रानी सारंगा को जंगल में छोड़ आओ, चाहे वह जिंदा बचे या नहीं। कहानी यहां से दर्द में बदलने लगी। घना जंगल, ठंडी हवाएं और चारों ओर बस सन्नाटा। रानी सारंगा उसी जंगल में छोड़ दी गई। पैरों में चोट, शरीर थका हुआ, मगर दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरे अपने ही मुझसे क्यों ऐसे दूर हो गए? रात के समय जंगल की आवाजें जैसे रानी के आंसुओं की गवाही दे रही थीं। वह किसी पेड़ के सहारे बैठ गई। उसे नहीं पता था कि सुबह देख पाएगी या नहीं, मगर उसी रात उसे एक और एहसास हुआ। वह गर्भवती थी। उसके भीतर राजा के वारिस की धड़कन थी। दिन बीतते गए। रानी जंगल में अकेली भटकती रही। कभी नदी के काले पानी के किनारे जाकर बैठती, कभी पेड़ों के बीच रास्ता खोजती। खाने को कुछ नहीं, बस जंगल के फल और जड़ें। मगर एक चीज उसे जिंदा रखे हुए थी, उसके बच्चे की धड़कन। कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक दिन जब वह लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने रानी को पानी दिया, उसकी चोटों पर औषधि लगाई और उसे एक छोटी झोपड़ी में ले गया। रानी ने पहली बार किसी इंसान की दया महसूस की। साधु ने बिना कुछ पूछे उसकी देखभाल की, क्योंकि कई बार इंसान को दया देने के लिए कारण नहीं चाहिए होता। कुछ महीनों बाद वही जंगल रानी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पल लेकर आया। तेज बारिश, बिजली की गर्जना और रानी अकेली। लेकिन उसी रात उसने एक बालक को जन्म दिया, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी कि लगता था मानो भगवान ने जंगल की गोद में एक नन्हा सूरज उतार दिया हो। रानी सारंगा ने उसका नाम रखा, सागर। बच्चा बड़ा हुआ तो जंगल ही उसका घर बन गया। वह तीरंदाजी, शिकार और जंगली जानवरों से बचना सब अपने आप सीख गया। साधु भी उसे ज्ञान देता रहा। वह न सिर्फ ताकत में बल्कि दिल से भी बहुत महान बन चुका था। एक दिन साधु ने उसे सच बताया कि उसकी मां रानी है और उसके पिता राजा हैं, जिन्होंने झूठे आरोपों के कारण उसे निकाल दिया था। सागर की आंखों में आग जल उठी, मगर मां के सम्मान की आग, न कि बदला लेने की। उसने कहा, मैं सच का दीप जलाऊंगा मां, आपको वह सम्मान दिलाऊंगा जो आपसे छीना गया। सागर महल की ओर चला। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर दिल में विनम्रता। जब वह दरबार पहुंचा, सैनिक उसका सामना करने लगे।
मगर उसकी बहादुरी और तेजी देखकर रुक गए। खबर राजा तक पहुंची। एक अजनबी युवक है जो कहता है वह आपका पुत्र है। राजा दरबार में आया। जब सागर ने कहा मैं रानी सारंगा का पुत्र हूं, तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब सागर ने वह रुद्राक्ष की माला दिखाई जो राजा ने कभी अपनी रानी को दी थी, तो राजा की आंखों में सदियों का पछतावा उतर आया। राजा का दिल कांपने लगा। वह चिल्लाया, मेरी सारंगा, तुम कहां हो? मैंने तुम पर कैसे शक कर लिया? राजा अपनी सेना के साथ जंगल पहुंचा। रानी सारंगा झोपड़ी के बाहर बैठी थी, थकी हुई, मगर बेटे की वजह से धैर्यवान। राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझसे भयानक गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूं रानी, तुम्हारा स्थान महल में है, मेरी रानी। सारंगा की आंखें भर आईं। इतना दर्द सहकर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, न गुस्सा न ताना। उसने केवल इतना कहा, अगर मैं वापस जाऊंगी तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को उसका अधिकार मिल सके। मेरी पीड़ा अब बीत चुकी है, बस सागर के लिए न्याय चाहिए। राजा ने उसी दिन सागर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और रानी सारंगा को सम्मान के साथ उसी पालकी में बिठाया जिसमें कभी उसे निकाला गया था। फर्क बस इतना था कि उस दिन घाटी में सन्नाटा था और आज पूरा राज्य फूल बरसा रहा था। लोग छतों से झांकते हुए उसे देखते ही बोल उठते, रानी सारंगा लौट आई, न्याय लौट आया। महल की वे दीवारें जो कभी षड्यंत्र से भरी थीं, अब शर्म से झुक गईं। वजीर और वे दरबारी जिन्होंने झूठ फैलाया था, राजा ने उन्हें दंडित कर दिया। रानी फिर से सिंहासन पर बैठी, मगर अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि ये शक्ति किसी डर या शौर्य से नहीं, बल्कि उसके धैर्य और सत्य की जीत से आई थी। अगर रानी सारंगा की ये दर्द भरी मगर जीत से भरी कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हर दिन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।